लिया है, पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। सरकार से यह है, मृत्यु वाले परिवार को 1.5 करोड़ रुपए और जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरियां दी जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, 1.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी। सर अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले रामगंज में हुआ था, मात्र 1 घंटे के अंदर। क्या कहेंगे? 1 साल पहले जो रामगंज में हुआ था, आप कहाँ से आए? रामगंज से हूँ। इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि 3 घंटे में इन्होंने, अभी 1 साल पहले सरकार कांग्रेस सरकार थी, 3 घंटे में इन्होंने मुआवजा दिया था मुस्लिम परिवार को, हैं? और आज वो कहाँ गए? वो रफीक खान अमीन कागजी जब रोड पे आ गए थे, आज कहाँ गए वो प्रशासन? कहाँ गए ये MLA? ऐसे प्रशासन, ऐसे लोगों को कम से कम सामने लाना चाहिए। रफीक खान मुर्दाबाद, अमीन कागजी। देखिए ये जो स्थानीय विधायक है उनका जो विरोध है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। और जो सचिन इनसे जरा पूछिए, क्या कोई प्रतिनिधिमंडल गया क्या सरकार के पास मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे साहब मांगों को लेकर? आए वो वार्ता के लिए कोई नोता आया? कोई नोता नहीं आया अभी तक। निश्चित तौर से जाति के सुनने से क्या फायदा है जो हमारी सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं? ऐसे लिखित में कोई मांग पत्र दिया कलेक्टर को, कमिश्नर को, या सीधे धरने पर बैठ गए? देखिए अभी आपको पुलिस का जो वर्जन है वो सुनाते हैं, पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। देखिए जो पुलिस है उनका भी बयान आपको सुनाएंगे कि पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं कि कुछ बात ऐसी सामने आई है कि उस्मान जो है वो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, पदाधिकारी बताया जा रहा है। उसको निष्कासित करने की भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। और कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ रोष में है। और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर छोटी चौपड़ पर जो बाजार है वो बंद किया गया है। छोटी चौपड़ पर बाजार बंद कर दिया है। स्थानीय लोग अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद है। सर जानना चाहेंगे, आरोपी को देर रात को डिटेन कर लिया गया था, सर आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? आरोपी को डिटेन कर लिया है, उसको गिरफ्तार किया है, उसकी गाड़ी को हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 6 लोग जो अन्य एडमिट थे उनमें से 3 को डिस्चार्ज हो गया, 3 और हैं एडमिट, लेकिन उनकी सामान्य स्थिति है। जल्दी दुआ करते हैं कि वो भी वहाँ से डिस्चार्ज होंगे। और उसके बाद में जो आप भी देख ही रहे हो, लोगों की डिमांड है वो हमने ऊपर तक पहुँचाई है। जो भी उसके अंदर निर्णय होगा सबको अवगत कराएंगे। सर क्या कुछ मांग आप करेंगे लोगों से, क्या कुछ अपील आप लोगों से करेंगे? नहीं, हम लोगों से अपील करेंगे कि ऊपर बातचीत चल रही है, शांति बनाए रखें और ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे कोई स्थिति इस तरह की बिगड़े और कोई अन्य कोई इस तरह की नई कोई बात। बिल्कुल देखिए ये जो कह सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी थे वो उनसे बातचीत की और उनका कहना है कि उच्च स्तरीय पर जो मामला है वो पहुंच चुका है, उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है और जब तक कोई फैसला है वो नहीं आता तब तक कह सकते हैं कि जो पुलिस है उनकी भी यही अपील है आमजन से कि शांति बनाए रखें और जो कह सकते हैं कि जो विरोध है वो सही तरीके से यहाँ पर विरोध जताया जाए। प्रशासन ने समझाइश की कोशिश की होगी सचिन इन लोगों से, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। किस तरह का रिएक्शन इन लोगों की तरफ से आ रहा है, पहला सवाल ये। दूसरा, क्या कोई बीजेपी, कांग्रेस, क्या इन पार्टियों से कोई नेता, कोई विधायक पहुंचा है यहाँ पर? देखिए जिस तरीके से यहाँ माहौल है, आपको पहले माहौल दिखाएं, बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर की हुई है और अभी तक कह सकते हैं कि जो समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग, वो ही यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ पर अभी तक कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि वो पहुँचा नहीं है ताकि जो इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन हालांकि पुलिस जो है वो समझाइश का प्रयास कर रही है। जो लोग यहाँ झूठी चौपड़ पर इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को बाहर की तरफ ही रोका जा रहा है, उन लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है ताकि जो माहौल है वो किसी प्रकार से बिगड़े नहीं, वो माहौल किसी प्रकार से खराब नहीं हो। इसलिए जो लोग हैं उनको बैरिकेटिंग करके रोका जा रहा है और समझाइश का प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है। देखिए और दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं, दूसरी तरफ भी कई लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस भी यहाँ पर समझाइश कर रही है कि किसी भी प्रकार से कोई जो कह सकते हैं कि यहाँ पर धरना है वो कोई दूसरे रूप में कह सकते हैं कि रूप ना ले रहे, कोई गतिविधि आक्रामक रूप में ना ले ले धरना। इसलिए जो पुलिस है वो यहाँ पर
देखिए कुछ प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रतिनिधि जो है वो आपस में वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करके ये कह सकते हैं कि सरकार को क्या ज्ञापन देना चाहिए, क्या डिमांड होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर तय किया जा रहा है। समाज के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि जो समझाइश का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल है वो यहाँ पर ना बिगड़े। जी आप बता रहे हैं बड़ी चौपड़ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इस वक्त आप बड़ी चौपड़ पर मौजूद हैं कि वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है सचिन इस वक्त तो, और क्या कुछ इस वक्त स्थिति वहाँ पर, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग कुछ जुदा नजर आ रही हैं। क्या ट्रैफिक को रोक दिया गया है? आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही होगी इस प्रदर्शन से भी? देखिए इस वक्त छोटी चौपड़ पर हम मौजूद है और छोटी चौपड़ पर जो कह सकते हैं कि ट्रैफिक है उसको निश्चित